मध्य प्रदेश का एक बहुत ही सुंदर सा जिला इंदौर होता है। इंदौर के अंदर एक कठियावाड़ कॉलोनी होती है। कठियावाड़ कॉलोनी अपने गढ़ हॉस्टल के लिए बेहद ही मशहूर होती है। यहाँ बहुत दूर दूर से लड़के और लड़कियाँ पढ़ने के लिए आते हैं। एक सोनिया हॉस्टल होता है। उस हॉस्टल में एक लड़की का बर्थडे था, जो बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए 4 लड़कियां बढ़िया म्यूजिक के साथ बंद कमरे में बर्थडे को सेलिब्रेट कर रही थी और ड्रिंकिंग भी कर रही थी। ड्रिंक के साथ साथ नाच गाना भी कर रही थी और एक दूसरे से मस्ती भी कर रही थी, क्योंकि चारों लड़कियां एक कमरे के अंदर ही सब कुछ कर रही थी। होते करते वाइन पीते पीते बहुत ही बेहद नशीले अंदाज में किसी ने टेलीविज़न में एक पिक्चर लगा देती है, जो अश्लील पिक्चर होती है। और उसे देखने के बाद जो है सब लोगों के मन में उमंग सा जग जाता है और उसके बाद वो संबंध बनाने के लिए एक दूसरे से कहने लगती हैं कि काश कोई लड़का होता तो हम भी संबंध उससे बनाते। लेकिन समय 12 बज रहा होता है, लेकिन एक लड़की ने तुरंत अपने मोबाइल को उठाया और एक कॉल लगाया। वो 2 अफ्रीकन लड़के को बुला लेती है। आधा घंटे बाद दोनों अफ्रीकन लड़के, काले भुजंग हट्टे कट्टे नौजवान पट्टे, जैसे ही कमरे में दाखिल होते हैं, लड़कियां उनके हष्ट-पुष्ट शरीर को देखकर मग्नमुग्ध हो जाती हैं। और उसके बाद जब वो आते तो उनसे वाइन के लिए बहुत महंगी महंगी वाइनें रखी थी, ड्रिंक रखी थी, उनको देते हैं। वो भी पीते हैं। ये पीने के बाद जो है आधा घंटे बाद जो है जब ड्रिंक सबके चढ़ जाती है, मस्त हो जाते हैं, उसके बाद एक लड़की बोलती है कि सबसे पहले कौन संबंध के लिए जाएगा। तो एक प्यारी सी गोरी चिट्टी लड़की कसी बदन की वो तैयार होती है और उसके साथ जाती है कमरे में। वो गोदी में उठाकर लड़का नौजवान पट्टा गोदी में उठाकर उसको कमरे में दाखिल होता है। कमरे में दाखिल होने के बाद वो उसके साथ जो है तरह तरह हाथ लगा रहा था, उसको जोशीला बना रहा था। उसके बाद जो है जब वो तैयार हो जाती है तो उससे प्राकृतिक और अप्राकृतिक संबंध बनाता है। 1-2 मिनट के बाद ही वो लड़की ऐसे चीखती है कि उसकी जान ही निकल जाएगी। और जो बाहर लड़कियां इंतजार कर रही थी, वो सुनकर डरी सी सहम जाती हैं कि बाप रे, इतना जोर आवाज़ बाहर निकल रही थी। लगभग 15-20 मिनट तक उसे संबंध बनाता है। उसके बाद वो लड़की डगमगाते पैर से बाहर निकलती है। फिर उसके बाद दूसरा आदमी, जो लड़का रहता है दूसरा, वो उस लड़की को गोद में उठा के ले जाता है। फिर उसके साथ जो है बारी बारी से ये संबंध का सिलसिला सुबह 4 बजे तक चलता है। उसके बाद दोनों लड़के कमरे से निकल जाते हैं। कमरे से निकलने के बाद ये सिलसिला ख़त्म होता है। लेकिन जो लड़की रहती है उसके बाद कुछ ऐसा काम कर जाती है कि लोग सोचने पर विवश हो जाते हैं। आइए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी में ऐसा मोड़ क्यों आया? लड़कियां अच्छे घराने से थी, क्यों गलत संगत में पढ़कर ये काले चिट्ठे बदनाम कर रही हैं अपने परिवार को? आइए पूरी कहानी विस्तार से पढ़ते हैं, पूरी कहानी जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, मैं राजू पाल। आज की जो सच्ची घटना है, ये राजस्थान के 20 दिसंबर 2013 को राजस्थान के गंगानगर में एक परिवार रहता था जिसका नाम हरकिशन सिंह था। उसके परिवार में 2 ही बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। बड़ा बेटा का शादी ब्याह हो चुका था। उसका गंगानगर में एक कोल्हू का बड़ा बिजनेस था, तेल का बिजनेस था, जिससे लाखों रुपए महीने में इन्वेस्ट होते थे और अच्छी खासी इनकम भी होती है, 1 लाख रुपए। बढ़िया सा उनका जीवन यापन चल रहा होता है। उनकी इकलौती एक बेटी होती है जो कक्षा 10वीं में पढ़ती थी। उसके बाद जो है वो 10वीं में अच्छे मार्क लाते हैं और वो डॉक्टर बनना चाहती थी। 2 साल का समय बीत जाने के बाद वो जब इंटर क्रॉस कर लेती है तो पास के ही गंगानगर में ही एक
एक जो है मतलब इंस्टीट्यूट होता है, कोचिंग सेंटर होता है, वो उसी में एडमिशन ले लेती है, क्योंकि उसको जो है डॉक्टर बनना था। तो वो वहीं जो है कोचिंग संस्थान में दाखिला ले लेती है। दाखिला लेने के बाद पूरे मन से पढ़ाई करने लगती है। पढ़ाई करते करते जैसे ही वक्त बीतने लगता है, उसके घर में एक लड़का रहता है, बबलू, जो नौकर होता है। वो कोल्हू में हाथ बटाता था, लेकिन वो भी पढ़ा लिखा कम था, लेकिन हट्टा कट्टा नौजवान था। देखने में बहुत ही सुंदर था, सुशील था। लेकिन धीरे धीरे उन दोनों में नज़दीकियां बढ़ जाती हैं। लड़का है, नज़र फिसल गई, धीरे धीरे बात शुरू हो जाती है। फिर उसके साथ जो है शारीरिक संबंध बन जाते हैं। जब शारीरिक संबंध बन जाते हैं, इस कदर उनके साथ संबंध बनना स्टार्ट हो जाते हैं, धीरे धीरे घर परिवार के सभी लोग जान जाते हैं। जब सभी लोग जान जाते हैं तो लड़के को मारकर भगा दिया जाता है, और लड़की के लिए सोचते हैं कि ये नीट की तैयारी कर रही है, इसको कहीं बाहर भेज दिया जाए, नहीं है लड़की यहाँ बिगड़ जाएगी। नीट के लिए तो राजस्थान के लिए तैयारी, कोटा में रहकर तैयारी हो सकती है, या तो फिर कुछ लोग सलाह देते हैं या तो इंदौर, मध्य प्रदेश का इंदौर एक जिला जहाँ नीट प्रिपरेशन की तैयारी बढ़िया होती है। तो घर वालों ने सोचा, उनके पिताजी हरकिशन सिंह उनको लेकर मध्य प्रदेश के इंदौर निकल जाते हैं गढ़ हॉस्पिटल के लिए। जब वहाँ पहुँचते हैं कठियावाड़ कॉलोनी में, तो उन्हें एक हॉस्टल में दाखिला दिला देते हैं, और एक कॉलोनी में उनको रहने के लिए एक कमरा बुक करा देते हैं। वहीं बुक कराने के बाद जो है वो लड़की अकेले, जिसका नाम होता है कमला। कमला बेहद ही सुंदर, छरहरे बदन की गोरी चिट्टी लड़की थी। पढ़ने में बहुत ही स्मार्ट थी, बहुत ही अच्छे नंबर से पास हुई थी। लेकिन उसका चरित्र देखकर घर वाले बाहर भेज दिए कि शायद यहाँ रहेगी तो बिगड़ जाएगी, इसलिए वहाँ रहेगी तो शायद अच्छे नंबरों से पास कर पढ़ाई कर लेगी और कुछ बन जाएगी। लेकिन वो बढ़िया ढंग से पढ़ाई करने लगती थी, लेकिन अकेले कमरे में रहते तो बोर हो जाती थी। इसलिए वो एक सहेली ढूंढ लेती है, जिसका नाम सुनीता होता है। वो भी उसके हॉस्टल में रहने लगती है। वो थोड़ा ड्रिंकिंग प्रवृत्ति की थी, बिगड़ैल घर की लड़की थी। धीरे धीरे जो है जब साथ रहने लगते तो उसको भी ड्रिंक सिखा देती है, ड्रिंक धीरे धीरे सीख लेते हैं। तो वो लड़की जो है अप्राकृतिक संबंध, गैर मर्दों के साथ संबंध बनाती थी। तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे साथ का संगत का असर पड़ता है, तो ये भी लड़की जो है संबंध बनाने लगती है। जब संबंध बनाने लगती है तो महीने 15 दिन में जो है कभी कभी लड़कों को बुलाकर संबंध बना लेती थी। लेकिन संबंध बनाने के लिए पैसे भी देने पड़ते थे, बाहरी लड़कों को बुलाती थी। ये सोचती थी कविता कि अगर गले की हड्डी बन जाएगा तो बेकार रहेगा, इसलिए पैसे देकर संबंध कभी कभी बना लिया करती थी। फिर उसके बाद जो है एक दिन एक लड़की का जो है बर्थडे होता है, और जब बर्थडे होता है तो बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए पास की बगल वाली कमरे की 2 लड़कियों को और बुला लिया जाता है। जैसे ही दोनों 4 लड़कियां एक कमरे में डीजे बाजा लगाकर डांस वांस करती हैं, वाइन वाइन पीती हैं, बढ़िया बेहतरीन ढंग से जो है इंजॉय करती हैं। इंजॉय करते करते 11 बज रहा होता, समय का 11:30 बज गया होता है। और फिर धीरे से किसी ने टेलीविज़न पर एक जो है फिल्म चला देते हैं, जो अप्राकृतिक होती है। उसे देखकर सबके मन डोलने लगते हैं, मन फिसल जाता है जैसे ही पिक्चर चलती है। और 2 लड़के जो है उसमें प्राकृतिक संबंध बनाते रहते हैं। उसे देखकर सभी लड़कियों का मन जो है बनाने के लिए मजबूर हो जाती हैं। तब किसी एक लड़की ने बोला कि अब संबंध बनाने का मन करता है। जैसे ही लड़की बोलती है, लेकिन अब लड़का मिलेगा कहाँ से, तब दूसरी लड़की, एक सुनीता नाम की लड़की रहती, वो तुरंत जो है फ़ोन लगा देती है 2 लड़कों के पास। जो है 2 लड़के जो है हट्टे कट्टे नौजवान, पट्टे छरहरे बदन के, कसी बदन के, आधा घंटे बाद जो है 12:30 बजे दाखिल होते हैं। और उसके बाद जब वो आते हैं तो उनको भी वाइन ड्रिंक दिया जाता है। ड्रिंक पिलाने के बाद जब सब होश हवास खो बैठते हैं, मदहोश हो जाते हैं पीने के बाद जो है, तब उसमें से एक लड़की बोलती, सबसे पहले कौन जाएगा संबंध के लिए। तो जो गोरी चिट्टी लड़की, नौजवान, बढ़िया चेहरे बदन की, कसी बदन की दिखती है, वो बोलती है मैं जाऊंगी। फिर उसे वो लड़का जो है गोदी में उठा के कमरे में जाता है और उसके साथ जो है बुरे बर्ताव करना स्टार्ट करता है, अप्राकृतिक ढंग से संबंध बनाना स्टार्ट करता है। लेकिन कुछ देर बाद वो तेज तेज आवाज़ निकालने लगती है, और उसके बाद जो है ऐसे चीखें निकालती जैसे उसकी जान ही निकल जाएगी। आवाज़ बाहर तक निकल रही थी कमरे में। सभी लड़कियां सहम जाती हैं।
लेकिन फिर 15-20 मिनट बाद वो लड़की डगमगाते पैर से वापस बाहर निकलती है। उसके बाद दूसरा लड़का जो है दूसरी को उठा के ले जाता है। इसी तरह सिलसिला चलता रहता है। लमसम 4 बज जाते हैं। 3-4 के बीच तक ये कार्यक्रम चलता रहता, 3-4 घंटे लगातार बारी बारी से एक दूसरे के साथ संबंध बनाते रहते हैं। जब मन भर जाता है सभी का, तब वो दोनों लड़के को बाहर निकाल देती हैं और ये मस्त से जब शरीर इनका ढीला हो जाता है तो अपने से सब सो जाती हैं। उसके बाद जो है जब अगले दिन सोचती हैं तो मतलब बहुत गलत हुआ है, ऐसा नहीं हमें करना चाहिए। हमारे माता पिता जी हमें पढ़ने भेजे हैं, लेकिन गलत लड़कियों के संबंध में चक्कर में पड़कर ये गलत काम हमें करना पड़ रहा है। तब उसमें से जो हरकिशन सिंह की लड़की रहती है, जो गंगानगर से पढ़ने के लिए, राजस्थान से पढ़ने के लिए इंदौर आई थी, वो सोचती है कि मैं अब इस लड़की के साथ, सुनीता के साथ मैं यहाँ नहीं रहूँगी। वो लड़की जो है उसी दिन जो है ये प्रण कर लेती है और वो कमरा को छोड़कर दूसरे कमरे में निकल जाती है। अलग अकेले रहकर प्रिपरेशन की तैयारी ढंग से करने लगती है और वो नीट क्वालिफाई कर लेती है और डॉक्टर बन जाती है। डॉक्टर बन जाने के बाद जो है वो आज शादीशुदा है। भोपाल में रहकर एक क्लिनिक का संचालन करती। क्लिनिक बहुत बढ़िया ढंग से चल रहा होता है, लेकिन जब वो पिछले अपने पुराने समय को याद करती है तो उसे बहुत पछतावा होता है कि हमने अपने जीवन में बहुत गलत किया है। शायद ये संगति का असर है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आज इस कहानी से आपको कैसा महसूस हुआ? हम किसी को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते हैं, बल्कि आपको जागरूक करना चाहते हैं कि आप अपने बच्चों को ऐसे लोगों के साथ रखिए जहां पर गलत संगति का असर ना पड़ सके। आप हफ्ते 15 दिन में उसका ध्यान रखिए, कहाँ किसके साथ जाती हैं, कहाँ किसके साथ रहती हैं, कैसा व्यवहार करती हैं, कैसा कुछ नहीं करती हैं। ये सब जागरूक कर रहे हैं हम लोग जो है जाते हैं यहाँ से, अच्छे घर की लड़कियाँ होती हैं, वहाँ गलत संगत में पड़ जाती हैं। इसलिए किसी के भावनाओं को ठेस पहुँचाना हमारा मकसद नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। आप जागरूक रहें, सतर्क रहें और आपका परिवार बेहद सुखमय रहे। हम यही आशा और कामना करते हैं। आप सभी को जय हिंद, नमस्कार। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे।